व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के बारे में, और ब्रेक्जिट की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है हमेशा पर्टिकुलर जो पोर्शन है यूरोप का, इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर कि यूरोपियन यूनियन जो डेवलप हुई है उसकी एज ए इंटरनल मार्केट को लेकर आप लोग देखेंगे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड आप लोगों को लॉ देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से पूरी मार्केट वो एनालाइज की जाती है, पूरी मार्केट जो काम करती है। और सारे जो मेंबर हैं यहाँ पर वो इसका पार्ट भी है, सारे मेंबर पर यहाँ पर ये लॉ अप्लाई होता है यूरोपियन यूनियन के अंदर में। दूसरे बोला गया यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी की टोटल मिलाकर 30 मेंबर हैं आज के डेट में यूरोपियन यूनियन के अंदर, और ये प्राइमरली सारे जो लोकल मेंबर है यूरोप के वो है यहाँ पर। नेक्स्ट बोला गया है यूरोप एज ए होल इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर सबको आप लोग ये 30 मेंबर जो बोला गया अगर काउंट करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। क्या स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, एंड डी में बोला गया 1 एंड 3। तो सही आंसर बताइए ए बी सी एफ डी आप लोग के हिसाब से क्या आंसर है? तो जो सही आंसर है इसका यहाँ पर ये है डी, यानी कि 1 एंड 3। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। पहले आप लोग एक बार मैप को लोकेशन देख लीजिए कि कहां पर है एग्जैक्टली यूरोप की बात की जा रही है। ये है हमारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो ये है यूरोपियन कंट्री, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यूरोप है, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो बेसिकली आप लोग यहां पर इस मैप में इसको देखिए जाके आप लोग ढंग से कनेक्ट कर सकें। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे ओरिजिनल जो यहां पर ओरिजिनल जो मेंबर थे ये 1993 के जो मेंबर है बेसिकली आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। आगे चलकर यहां पर 1995, 2004, 2007, 2013 इस तरीके से मेंबर यहां पर ऐड होते चले गए, और ये पूरा एक कंट्री, पूरा एक ग्रुप बन गया, जिसमें आज के डेट में 28 मेंबर है। पर लेकिन इस 28 मेंबर में से यहां पर ये जो यूके है ये यहां से आगे निकलने की बात करें, इनके बाहर निकलने की बात करें तो -1, तो 27 मेंबर यहां पर रह जाएंगे। इनमें से टोटल मिलाकर 19 मेंबर ऐसे हैं जो इसकी करेंसी यूरो यूज करते हैं। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, इसकी खुद की करेंसी भी है। और इसी तरीके से यहां पर जब बात करेंगे आप लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर यूरोपियन यूनियन एज एक पूरा कंप्लीट ग्रुप काम करता है। तो ये जो ग्रुप बेसिकली बनाया गया था ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि एक टाइम पर यूरोप के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन और आप लोग बात करिए फ्रांस, ये यूरोप की जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड के ऊपर इनके द्वारा रूल किया गया। पर लेकिन जैसे यहां पर कंडीशन खराब हुई, यहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम के बाद में जैसे यूएसए जैसी बड़ी बड़ी कंट्री निकल कर आई, तो इनको लगा कि अब हमको कॉलोनी बनाया जाएगा। तो इसीलिए वही है ना कि आप लोगों ने सुना होगा एक डंडी को तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, दो को तोड़ेंगे तो भी टूट सकती है, पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसका बढ़ाते जाएंगे और इनको बांधेंगे तो फिर कोई नहीं तोड़ पाएगा। यानी कि एकता में जुटता इनके द्वारा दिखाई गई और एक पूरा ऐसा यूनियन तैयार कर दिया जो कि आज की डेट में भी एक सटीक यूरोपियन यूनियन आप लोगों के सामने है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर आंसर डी हो गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटा सा, यहां पर ये जो ट्रीटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था इसका नाम आप लोग याद रखते हैं, इसको बोलते हैं मास्ट्रिच ट्रीटी, MAASTRICHT। तो ये जो ट्रीटी थी 1993 में उसके द्वारा यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर ये बात कर रहा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम। तो हमारी कंट्री में जो सभी खुदरा भुगतान यानी कि रिटेल पेमेंट किए जाते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। दूसरा बोला गया यहाँ पर कि ये जो सेटअप किया गया था गाइडलाइन उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। तीसरा बोला गया इसको प्रमोट करने वाले 5 प्रमोटर बैंक हैं। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए
में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ए बी सी एफ डी, तो आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री में स्टैब्लिश की गई थी 2008 में। ये बेसिकली जो काम करती है हमारी कंट्री में, ये सेक्शन 8 कंपनी के तहत यहाँ पर इसको हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था, तो इसी के चलते यहाँ पर ये काम करती है। और इसके जो आज के डेट में अगर आप लोग देखेंगे जो इसका प्रोडक्ट है, जैसे कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच की बात कर लीजिए, इसी के साथ में रुपये कार्ड की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग बात कर लीजिए भीम ऐप की, जो कि बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की आप लोग बात कर लीजिए, तो ये सारे लगभग इसी के प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। कंपनी एक्ट के 2013 का जो कंपनी एक्ट है जो 2013 का, उसके सेक्शन 8 के हिसाब से यहाँ पर हमारी कंट्री में काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर ये 5 प्रमोटर जो बोला गया, 5 प्रमोटर नहीं, यहाँ पर आज की डेट में इसके 10 प्रमोटर हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, यहाँ पर तो 10 होगा, बाकी दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है हमारी कंट्री का जो गगनयान मिशन है उसके बारे में, जो कि बोला जा रहा है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि इसरो का जो एम है वो मेडन ह्यूमन स्पेस गगनयान, ये 75th जो एनिवर्सरी होगी हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस की, उससे पहले भेजा जाएगा ये स्पेस में, तो ये गगनयान इसका नाम है और ये हमारा पहला मिशन है। इसी के साथ में इसरो और नासा जो है उनके द्वारा एमओयू साइन किया गया क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोथ 1 and 2, डी में नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी, तो आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। हमारी कंट्री का मिशन है, इसके बारे में आप लोग ढंग से समझ लीजिए क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है नासा के बारे में, तो नासा का इसमें रोल नहीं है, यहाँ पर इसरो और डीआरडीओ मिलकर अभी काम कर रहे हैं, और ये हमारे एक इंडिजिनस मिशन है, यानी कि हम लोग अपने आप यहाँ पर इसको मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगे, तो जिसका नाम हमारे द्वारा गगनयान रखा गया है। तो ये जो मिशन होना हमारी कंट्री में, तो 75th जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी हमारी कंट्री की आजादी की 2022 में, तो उससे पहले यहाँ पर हम लोग को बेसिकली ये मिशन सेंड करना है। तो जो भी यहाँ पर जो क्रू मेंबर रहेंगे उनकी हेल्थ वगैरह जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाएगी वो डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर इसरो को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो डीआरडीओ और इसरो मिलकर काम करेंगे पर्टिकुलर इस मिशन के अंदर। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो ये हमारी ही कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। तो दोनों के बारे में आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करेगी कौन सी कंट्री यहां पर होल्ड कर रही है सेंटर 2019 इंटरनेशनल कमांड एक्सरसाइज, तो इसके बारे में बताना है। ए में बोला गया यूएसए, बी में रसिया, सी में जापान और डी में इजराइल। सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि रसिया। रसिया एनुअल एक्सरसाइज जो यहां पर होगी मिलिट्री फोर्सेज की, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान ये ज्वाइंटली यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक कमांड ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये जो है बेसिकली एक्सरसाइज यहां पर ये दिखाती है कि हमारी आर्म फोर्स जो है वो कितना तैयार है अगर नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। तो इस तरीके से यहां पर ये एक दूसरे चीजों को सीखेंगे और कैसे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मिलकर, उस पर बेसिक फोकस यहां पर देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें 5th इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया ये ऑर्गेनाइज कराया गया यहां पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ICCR के द्वारा, ये ऑर्गेनाइज कराया गया मुंबई में। सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोथ 1 and 2, डी में नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका ए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये अब की बार जो आप लोगों को देखने को मिला, ये 5th इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के द्वारा, जो कि यहां पर हमारी कंट्री में ये रिसेंटली सितंबर के महीने में ही देखने को मिला। दूसरा जो बोला गया मुंबई, ये मुंबई नहीं, यहां पर ही हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया गया। और ये जो था फेस्टिवल प्रिजाइड किया गया हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा, वो यहां पर एज ए चीफ गेस्ट थे। अगर बात करें अगर बात की जाए यहाँ पर ICCR के बारे में, तो ICCR को स्टैब्लिश किया गया था हमारी कंट्री में 1950 में, और स्टैब्लिश करने वाली पर्सनैलिटी भी काफी फेमस थी, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली हमारी कंट्री की कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं वो इसके द्वारा ये देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर ये बात कर रहा है हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है ये बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये एक क्लीन एनर्जी है, जो कि वाटर इसका एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वाटर के बारे में बात करें तो H2O आप लोग लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इट कैन बी मेड फ्रॉम जो सोर्सेज है यहाँ पर, जैसे मेथेन हो गया, कोल हो गया, वाटर हो गया, इवन गार्बेज से इसको बनाया जा सकता है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया के द्वारा एम्बिशियस
टारगेट रखा गया है कि आने वाले टाइम में मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड जो व्हीकल हैं वो रोड पर देखने को मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट डिकेड के अंदर, यानी कि 10 सालों के अंदर। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर इसका ये है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के द्वारा अगर चले जाएगा यहां पर कोई भी व्हीकल, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक तो काफी एनर्जी एफिशिएंट वो देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरा, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इनके पोल्यूशन फ्री आप लोगों को वो व्हीकल यहां पर देखने को मिलेगा। और जो टेक्नोलॉजी है यहां पर चाइना, जापान और साउथ कोरिया के द्वारा, वो ये चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हाइड्रोजन व्हीकल ही यहां पर जो बेसिकली जमीन पर देखने को मिले। तो इससे क्या होगा, जो क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है रुस्तम 2 के बारे में। तो इसके बारे में स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये पूछा गया है। पहले बोला गया है रुस्तम 2 ये एक ड्रोन है जो कि एक तरीके से अनमैन्ड एयर व्हीकल आप लोग बोल सकते हैं, जिस क्योंकि इंसानों से नहीं, आप लोगों ने मूवी देखी होगी उरी, ठीक है, तो उसमें जो नहीं चिड़िया सी उड़ाई जाती थी वो रिमोट से, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर ये लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल है हमारी कंट्री का। पहली स्टेटमेंट डेवलप किया गया इसरो के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये लगभग 24 आवर के लिए यहां पर एक तरीके से सर्विलेंस प्रोवाइड कराया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये बोला गया तीसरी स्टेटमेंट में। चौथी स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर ऑल जो 3 सर्विसेज है हमारी कंट्री में, जो आर्म फोर्स है उनके लिए, इनके लिए यहां पर इसको डेवलप किया गया और बेसिकली प्राइमरी इंटेलिजेंस सर्विस एंड रिकरेंस, तो यहां पर जो ऑपरेशन है उसके लिए यहां पर इसको यूज किया जाना है, उसके लिए डेवलप किया गया है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 3 एंड 4, डी में बोला गया 1, 3 एंड 4। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही। यहां पर ये एक तरीके यहां पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल है। तो लगभग जो इसकी हाइट जाने वाली है लगभग 22,000 फीट तक यहां पर ये जाने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो 24 आवर यहां पर ये प्रोवाइड कराने वाला है बेसिकली सर्विलेंस पर। लेकिन जब बात करते हैं यहां पर, मैंने आप लोगों को पहले बताया था फोर्सेज के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर पिक्चर में आ जाता है डीआरडीओ, ना कि इसरो। तो यहां पर ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है, ना कि इसरो का प्रोजेक्ट है। बाकी हमारी तीनों फोर्सेज के लिए यहां पर ये काम करने वाला है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट मिशन आप लोग बोल सकते हैं, खासकर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो गया? डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है अस्त्रा मिसाइल के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले बोला गया कि इंडिजिनियसली डेवलप की गई है, बियॉन्ड विजुअल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जहां तक देखा भी नहीं जा सकता है वहां तक ये वॉर कर सकती है और सरफेस से एयर में छोड़ने वाली मिसाइल है। ये जो है यहाँ पर बेसिकली जो एन ऑल वेदर स्टेट ऑफ आर्ट एयर मिसाइल है, डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया यहाँ पर ये लॉन्च की जा सकती है फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड, यानी कि अलग अलग हाइट से इसको लॉन्च किया जा सकता है। तीसरी स्टेटमेंट, चौथी स्टेटमेंट बोला गया कि ये रीच कर सकती है 110 किलोमीटर जब ये फायर की जाती है 5 किलोमीटर की हाइट से, यानी कि अगर 5 किलोमीटर की हाइट से इसको फायर करते हैं तो ये 110 किलोमीटर पहुंच सकती है, ऐसा बोला गया है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 3 एंड 4, डी में बोला गया 1 एंड 4। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है बी, यानी कि 2 एंड 3। तो ये सही है, ऑल वेदर मिसाइल है और डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट जो बोला गया यहाँ पर कि ये डिफरेंट एल्टीट्यूड से यहाँ पर ये एक तरीके से मार कर सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला गया है ये बोला गया है सरफेस टू एयर, तो यहाँ पर भी आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं ये हवाई जहाज से ही एयर से एयर में मार करने वाली है, यानी कि हवाई जहाज से छोड़ी जाएगी ये मिसाइल। ऐसा नहीं है कि जमीन पर कोई यहाँ पर इसको लॉन्च करने वाला कोई व्हीकल होगा, हवाई जहाज से यानी कि एयर टू एयर वार करने वाली है, ना कि सरफेस टू एयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया कि ये 110 किलोमीटर जाएगी अगर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस से छोड़ते हैं, नहीं 110 किलोमीटर जाएगी अगर लगभग आप लोग इसको 15 किलोमीटर की डिस्टेंस से ऊपर से जाकर छोड़ते हैं, ठीक है, तो तब जाकर 110 किलोमीटर यहां पर जाएगी। तो इसके बारे में अलग अलग हाइट से यहां पर वैसे इसको छोड़ा जा सकता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और हाँ, जैसे जैसे हाइट नीचे आती चली जाएगी यहाँ पर लॉन्च करने की, वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो जाएगी। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस से छोड़ेंगे तो 110 किलोमीटर जाएगी, अगर ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस से आप लोग छोड़ते हैं तो लगभग 44 किलोमीटर जाएगी। तो ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है लाइकेंस के बारे में। तो लाइकेन एक तरीके से आप लोग यहां पर पिक्चर में देखते हैं काई टाइप में यहां पर ये एक चीज होता है जो कि यहां पर जो बोला जा रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी इसको बोल जा रहा है एक तरीके से। ये कहीं ना कहीं इस तरीका जो प्रोसीजर होता है ये यहां पर एक स्टार्ट हो जाता है यहां पर लाइकन की वजह से। तो लाइकन ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन यहां पर स्टार्ट हो जाता है। रॉक्स के ऊपर कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसी काई सी लग जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये किसका एसोसिएशन है, यानी कि किस किस के द्वारा मिलकर ये बनाया जाता है। ए में बोला गया यहाँ पर एल्गी और बैक्टीरिया के द्वारा, बी में बोला गया एल्गी और फंगी के द्वारा, सी में बोला गया बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा, डी में बोला गया फंगी और मोसिस के द्वारा। तो क्यों कौन सा यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है।
ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी। ये यहाँ पर एल्गी और फंगी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली होता है जो कि लाइकन बनता है, और ये इतनी बार रिपीट हो चुका है। 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उससे पहले पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी याद रखते हैं आप लोग इसको कि जो लाइकन है यहाँ पर वो ये यहाँ पर एल्गी और फंगी से मिलकर बनता है। ठीक है, तो लाफ से याद रखते हैं, यानी कि हंसना एक तरीके से, LAF ऐसे करके आप लोग कुछ भी याद रख लीजिए, पर इसके बारे में जरूर आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी 2014 में पूछा जा चुका है। स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टील इंडस्ट्री के द्वारा कौन कौन से जो पोल्यूटेंट है वो रिलीज किए जाते हैं। पहला बोला जा रहा है यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड, एक तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ऐसा आप लोग बोलिए इसको, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। दूसरा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर बोलेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, 3 एंड 4, बी में बोला गया 2, 3, सी में बोला गया 1, 4, डी में बोला गया 1, 2, 3, 4। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, यानी कि सारी स्टेटमेंट सही। यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री एज ए पोल्यूटेंट यानी कि एज ए प्रदूषक के तौर पर यहाँ पर निकलती है। जब बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर तो आप लोग इसको बोलेगा SOX। ठीक है, नेक्स्ट जब बात की जा रही है यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो आप लोग इसको बोल सकते हैं NOx। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप लोग जानते हैं CO, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो गया CO2। तो इसके फॉर्मूले भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पर इसका डी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन हमारे क्वेश्चंस का, जो कि आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। डिसलाइक क्यों करते हैं पर लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके। लेक्चर की PDF आप लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट मिलता हूं आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।